फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डायनेमिक्स का अगला भाग पढ़ेंगे, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अर्थात रेडियल का मतलब होता है आर्य और ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ। तो देखो, पहले हमें इन दोनों शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि आर्य दिशा क्या होती है और अनुप्रस्थ दिशा क्या होती है। तो देखो, आर्य दिशा होती है अगर कोई कण, जैसे मान लो ये मैं डायग्राम बना रखा है, एक कण है वो बिंदु ए से गति करता है और पथ ए से बी की ओर गति करता है। तो किसी समय टी पर वह बिंदु पी पर पहुंच गया मान लो, तो इस बिंदु पी को मूल बिंदुओं से मिलाते हैं। तो ये जो ओपी की दिशा है, ये ओपी की दिशा कहलाती है आर्य रेडियल डायरेक्शन, आर्य दिशा। और अनुप्रस्थ दिशा क्या होगी? इस ओपी के लंबवत दिशा में। इसका मतलब इस बिंदु पी पर इस ओपी का लंब डालेंगे तो वो कहलाएगी अनुप्रस्थ दिशा या ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये तो हो गई इन दोनों शब्दों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, आर्य वेग तथा अनुप्रस्थ वेग। इसके लिए वही है कि एक कण है वो गति कर रहा है किसमें? समतल में और किसी वक्र AB के अनुदिश। मान लेते हैं कि कण है वो A से B की ओर इस पथ में गति कर रहा है। तो किसी समय T पर वह बिंदु P पर पहुंच गया और P बिंदु की निर्देशांक है R और थीटा। जहां पर देखो ये O एक्सिस है, ये कहलाती है प्रारंभिक रेखा या अक्ष एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर जो निर्देशांक हमने कौन से लिए? ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांक में अक्ष एक्सिस को बोलते हैं प्रारंभिक या इनिशियल लाइन। तो बिंदु P तक पहुंच गए T समय 50। अब T प्लस डेल्टा T समय 50 वह कण है वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है, जहां पर हम बिंदु P के Q के निर्देशांक हो जाएगा R प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। जहां पर बिंदु Q है वो बिंदु P के बहुत नजदीक है, परंतु हमने डायग्राम में आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर दिखाया है। तो ये मानो कि डेल्टा थीटा वो बहुत ही छोटा है, इसका मतलब टेंस टू 0 की ओर अग्रसर है। अब क्या करेंगे, जहां पर P क्या R क्या कहलाता है? मूल बिंदु की उस बिंदु से दूरी, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवांतर दूरी। और ये जो रेखा कहलाएगी वो कहलाएगी ध्रुवांतर रेखा। थीटा क्या है? प्रारंभिक रेखा की धनात्मक दिशा से ध्रुवांतर रेखा द्वारा बनाया गया कोण। तो ये जो ध्रुवांतर रेखा ये कहलाएगी प्रारंभिक रेखा। इन दोनों को बीच में जो धनात्मक दिशा, क्योंकि कोण हम किधर से नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अब आपको देखा है चंदे से अपन कोण इधर से नापते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कोण है वो ऋणात्मक होता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसका कोण का नापा तो ये आ गया थीटा। बिंदु Q के निर्देशांक R प्लस डेल्टा तथा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो R प्लस डेल्टा क्या होगी? बिंदु Q की ओर से दूरी, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवांतर दूरी, और OQ की दिशा में जो दिशा होगी वो आर्य दिशा होगी। तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा क्या होगा? प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। तो ये पूरा कोण जो है थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, परंतु ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। अब क्या करेंगे, बिंदु Q से ध्रुवांतर रेखा OP पर लंब डालते हैं। तो देखो, हम बिंदु Q से OP पर लंब डालते हैं तो देखो क्या जाएगा, ये हमने इस प्रकार से इस पर लंब डाल दिया, इसको हमने नाम दे दिया M। तो इस पर लंब डाला QM। अब देखो आर्य दिशा, अभी मैंने बताया था आर्य दिशा क्या होती है? OP के अनुदिश दिशा, और लंब दिशा क्या होगी? OP के लंब दिशा। तो देखो, पहले हम ज्ञात करेंगे रेडियल वेलोसिटी, आर्य वेग। और आर्य वेग की परिभाषा क्या होती है कि बिंदु P पर OP की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर, क्योंकि वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं और आर्य दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या जाएगा? बिंदु P पर OP की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब देखो डायग्राम से देखो कि OP की दिशा में विस्थापन क्या हुआ? क्योंकि कण यहाँ था और यहाँ आ गया, तो OP की दिशा में विस्थापन हो गया PM। तो यह आ जाएगा PM अपॉन समय अंतराल। समय अंतराल क्या होगा? डेल्टा T। अब क्योंकि Q है वो जब P की ओर अग्रसर हो, इसका मतलब डेल्टा T टेंस टू 0। तो ये आ गया
पी एम अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे पी एम का मान। इसके लिए क्या होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि देखो ये त्रिभुज क्या होगा ओ एम क्यू, ये क्या होगा एक समकोण त्रिभुज। तो देखो ओ एम क्यू से क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो बीच वाला बिंदु है वो 90 डिग्री जो जिस पर बनता है वो बीच में आता है। समझ में आ गया? तो ओ एम क्यू आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे पी एम का मान क्या हो जाएगा इस त्रिभुज से। देखो पी एम बराबर हो जाएगा, हमें ये याद करना है। इसके लिए क्या करेंगे ओ एम में से ओपी घटा दें तो ओ एम माइनस ओपी, तो ये क्या आ जाएगा पीएम। इस पूरी में से अगर इतना घटा दें तो ये बचेगा पीएम, तो ये आ गया पीएम बराबर ये। अब देखो ओ एम क्या होगा ओ एम, ये बना हुआ है कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब और 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण और जिस पर कोण बना है वो कहलाती है आधार। तो हमें देखो क्या याद करना है ओ एम, इसके लिए ओ एम बटे या कहते हैं आधार बटे कर्ण, वो क्या हो जाएगा तो ओ एम अपॉन ओ क्यू की इक्वल टू क्या आ गया आधार बटे कर्ण, वो आ जाएगा कोस। तो कोस डेल्टा थीटा, क्योंकि कोण कितना है डेल्टा थीटा। ओ एम बराबर क्या आ जाएगा ओ एम बराबर आ जाएगा ओ क्यू कोस डेल्टा थीटा। और ओ क्यू का मान देखो ओ क्यू इसका मान है आर प्लस डेल्टा, तो ये आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा। तो ओ एम का मान हमने निकाल लिया, ये ओ एम का मान यहां रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, ये तो आ जाएगा ओ एम का मान। ओपी का मान डायग्राम में देखेंगे तो ओपी का मान है आर, तो ये आ जाएगा माइनस का आर, तो ये आ जाएगा पीएम बराबर ये। अब ये मान इसमें रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाता है, इस रेडियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। तो रेडियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पीएम का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करेंगे डेल्टा टी का हम भाग लगा लेंगे, इसके बजाय कोस डेल्टा का प्रसार डेल्टा थीटा का प्रसार लिख लेंगे तो वो क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कोस डेल्टा थीटा का प्रसार क्या होता है 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। तो कोस अक्ष का प्रसार हमने टेलर सीरीज में पढ़ा है, वो क्या था कोस अक्ष बराबर होता है 1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अक्ष की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन, ये अनंत तक जाता है। तो हमने कोस डेल्टा अक्ष का प्रसार लिख दिया सेम वैसे ही। अब देखो हमने अभी मैंने बताया था क्यू है वो पी के बहुत नजदीक है, इसका मतलब डेल्टा थीटा का मान बहुत ही छोटा है या कहते शून्य के नजदीक है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं डेल्टा थीटा की उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर, तो इसके उच्च घातों को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये पद भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि उच्च घातें हो गई तो नेग्लेक्ट, तो इसका मान ओनली 1 आएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। तो हमने शो कर दिया कि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है इसलिए इसकी उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर। तो देखो अब ये 1 इससे गुणा होगा तो ये आएगा आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर, तो आर माइनस का ये आर प्लस का कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और हम जानते हैं अवकलन की परिभाषा से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, इसका मान हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, या ये लिख सकते हैं आर डॉट। तो अतः हमने अर्य वेग रेडियल वेलोसिटी का मान क्या निकाला डी आर अपॉन डी टी या आर डॉट। तो ये आ गया अगर कोई कण वक्र में किसी पथ समतल में गति कर रहा है
तो उसका आर्य वेग हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू r डॉट। अब इसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी या कहते हैं अनुप्रस्थ वेग। और अनुप्रस्थ वेग क्या होगा? लंबवत दिशा में, कि मतलब बिंदु P पर OP के लंब दिशा में विस्थापन में परिवर्तन। तो विस्थापन की देखो यहाँ पर विस्थापन में परिवर्तन की दर ऐड करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिंदु P पर OP की दिशा के लंब विस्थापन में परिवर्तन की दर, वो क्या कहलाता है? वेग। क्योंकि हम जानते हैं वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखो OP के लंब दिशा में, अब डायग्राम से देखो OP के लंब दिशा कौन सी होगी? ये, और वो हो जाएगी QM, क्योंकि ये भी क्या है? OP के लंब है, और क्योंकि P बिंदु से Q की ओर गति कर रहा है तो इसकी लंब दिशा होगी QM। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होगी? QM अपॉन दर हो जाएगी समय अंतराल डेल्टा टी। तो डायग्राम से अब QM का मान निकालेंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMQ से, तो Q से क्या आ जाएगा? QM अपॉन कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। लंब बटे कर्ण, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा QM अपॉन OQ इज इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा। अतः OQ का मान क्या हो जाएगा? R प्लस डेल्टा R। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं OQ इज इक्वल टू आ जाएगा R प्लस डेल्टा R और साइन डेल्टा थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास OQ का मान, सॉरी QM का मान। तो ये आ जाएगा QM का मान। अब ये मान इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखो मैं इसको स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूं अनुप्रस्थ वेग को। तो अनुप्रस्थ वेग v इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस 0 R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखो सेम होगा वही होगा, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, कहता है इसकी उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर। और हम जानते हैं साइन एक्स का प्रसार होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका प्रसार क्या आ जाएगा? इसका प्रसार आ जाएगा डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की घात 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की घात 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन अपॉन डेल्टा टी। तो ये साइन एक्स का प्रसार हमने पढ़ा था टेलर सीरीज में, मैक्लॉरिन प्रमेय में, कि साइन एक्स बराबर होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, अनंत तक ये जाएगा। तो अब देखो सेम वही होगा, डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, अतः इसकी उच्च घातों को नेग्लेक्ट करने पर। तो देखो ये क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 R प्लस डेल्टा R, और ये आ जाएगा ओनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि उच्च घात को नेग्लेक्ट करने पर। तो हमारे पास देखो अब डेल्टा थीटा को अंदर गुणा कर देंगे और लिमिट को अंदर ले जाएंगे, तो लास्ट क्या आ जाएगा? R लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा। मैंने देखो एक साथ दो काम किए, डेल्टा थीटा को अंदर गुणा किया है और साथ में डेल्टा टी का भाग लगाया है और साथ में लिमिट है वो अंदर ले गए। तो देखो R है, R में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, फिक्स है दूरी, तो ये तो लिमिट के बाहर आ गई और यहाँ पर आ गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो जब इनको अंदर गुणा करेंगे तो डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो इस डेल्टा टी को मैं डेल्टा R के नीचे लिया है और लिमिट लगा दी अलग, और इसी प्रकार डेल्टा थीटा इंटू 0। अब देखो इसका मान क्या आ जाएगा? R, और ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस, और ये मान आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इंटू। अब देखो जब डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि जब बिंदु Q P की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा थीटा का मान भी 0 की ओर अग्रसर होगा और डेल्टा टी का मान भी 0 की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि P से Q तक जाने में डेल्टा टी समय लेता है। अब जब Q है वो P की ओर अग्रसर हो जाएगा
तो डेल्टा टी भी 0 की ओर अग्रसर होगा और डेल्टा थीटा भी 0 की ओर अग्रसर होगा। अतः इसका मान आ जाएगा 0 और किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 तो ये आ जाएगा ओनली 0। तो हमारे पास ओनली अनुप्रस्थ त्वरण का मान क्या बच जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्ट v इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी, या ये कहते हैं आर थीटा डॉट। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण या ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो हमने आज इस लेक्चर में दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो रेडियल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है डी आर अपॉन डी टी या आर डॉट, दूसरा हमने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है आर डी थीटा अपॉन डी टी या कहते हैं आर थीटा डॉट।